आज यहाँ पर राज्य खाटिक समाज सेवा संस्था की ओर से सभी समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन खोतकर जी, अमीन पटेल जी, मेरे मित्र एमएलए और बीजेपी के अध्यक्ष आशीष कुमार शेलार जी, उपस्थित डॉक्टर पाटनकर जी, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट जी, मेरे मित्र सोहेल खंडवानी जी, आसिफ कुरैशी जी, खलील अहमद, शहाबुद्दीन शेख, कलीम शेख, मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और जिनका सभी लोगों ने मतलब मैन ऑफ द मैच और क्या क्या बना दिया उनको, मैन ऑफ द सीरीज हाजी अराफत शेख, उनके सभी सहयोगी और पूरे महाराष्ट्र भर से आए हुए सभी समाज के सभी खाटिक समाज के भाइयों, मराठी बोलो, सगळ्यांना माझा नमस्कार। जय महाराष्ट्र। ये हुई ना बात। सलाम वालेकुम। बोलना तो पड़ेगा बाबा, इधर क्या, सब हम लोग अभी भाई एक परिवार के हो गए ना, बरोबर कि नहीं। अभी एक साथ में हाजी भाई ने सबको लाया है, ये बहुत बड़ी बात है, चांगली आनंदाची गोष्ट आहे। आज आपण सगळे समाज बांधव या ठिकाणी एकत्र आलेलो आणि हाजी अराफत शेख हा एक कार्यकर्ता सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं या ठिकाणी काम त्यांनी केलंय, म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्याचा हाजी अराफत शेखचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्याला मनापासून शुभेच्छा देतो। आमदार आमचे सुनील शिंदे पण आले तिकडे। समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो, समाज के लिए, कौम के लिए कुछ करना है, ये दिल में रख के, ये भावना मन में रख के हाजी अराफत पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। गेल्या अनेक वर्षापासून हाजी अराफतची धडपड आपण पाहतोय, एक तळमळ आपण पाहतोय। मराठी पण चालेल ना आपल्याला, आवाज जास्त मराठीचाच वाटतोय। एक सगळे तुम्ही सगळे महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र आहेत, हा देखील अभिमान आहे आपल्याला। आणि जेव्हा जेव्हा हाजीबाई माझ्याकडे येतो तेव्हा तेव्हा फक्त सांगतो, माझ्या समाजाचा हा प्रश्न आहे, ही अडचण आहे, ये तकलीफ है, हमें वो ये दूर करनी है। मी मुख्यमंत्र्यांकडे पण हाजी भाईला घेऊन गेलो, आपण ओबीसी सर्टिफिकेट केले गए थे उस टाइम नागपूर अधिवेशनामध्ये, नागपूरला आला तिकडे तो, बोले समाज के लिए जो भी करना है, समाजासाठी जे काही करायचं ते करायचं, केलं पाहिजे, कर्तव्य समजून हमारी जिम्मेदारी समझ के ये खुद हाजी भाई इस काम में जुड़ा हुआ है। आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आपल्याला एकत्र आणण्याचं काम हाजीभाईंनी केले। अनेक प्रश्न आहेत, समस्या आहेत। एक आपला कुरेशी समाज प्रामाणिकपणे आपला कारोबार, आपला धंदा, व्यापार करणारा माणूस आहे। कुरेशी समाज म्हणजे आपला
हे तुम्ही लोकांनी केलं नाही तर आम्हाला खायला मिळणार नाही. परंतु आपला धंदा व्यापार प्रामाणिकपणे करत असताना आपल्याला देखील न्याय मिळाला पाहिजे. अमीन भाई मगाशी म्हणाले कि हमारा हक है, अधिकार है. यह हक और अधिकार मांगना गुनाह नहीं है, वो मांगना है और वो सरकार ने देना भी चाहिए. उसके लिए हम लोग सब लोग जो है वो है हकीकत. जो आपला अधिकार आहे तो अबाधित राहायला पाहिजे, मिळाला पाहिजे. आता ओबीसी सर्टिफिकेट असेल, शेड्यूल कास्ट मध्ये आपल्या जातीचा समावेश असेल, आपला अधिकार. आणि मग त्याच्यासाठी आम्ही सगळं राजकीय पक्ष राजकारण बाजूला ठेवून, मी असेल, अमीनबाई असेल, आशिषबाई असतील, अर्जुनराव आहेत, सुनील शिंदे, सगळे, हाजीबाई हे सगळे मिळून ही लढाई आपण लढू आणि तुम्हाला न्याय देण्याचं काम करू. त्याच्यामध्ये राजकारण वगैरे पक्षाचं काय आम्ही आणण्याचं कारण नाही. एक समाजाचं काम आहे. या समाजाला एकत्र आणण्याचं काम आज या ठिकाणी हाजीबाईंनी केलंय. दुकानाचं लायसन्सचं रिन्युएशन असेल, सर्टिफिकेट असेल, नवीन नवीन काही नियम असतील, त्या ठिकाणी सगळ्या अडचणी दूर करायला. मग मुंबई असेल, मुंबईतली आपली सगळी माणसं आहेत, आशिष शेलार आहे तिकडे, स्वतः उद्धव ठाकरे साहेब देखील जेव्हा जेव्हा काही अडचण असते हाजीबाई त्यांच्याकडे अगदी जातो स्वतः. आणि उद्धव साहेब देखील आम्हाला फोन करून सांगतात, हाजीबाईचं हे काम आहे, करून टाक बाबा, असं देखील. सगळ्यांशी एवढे सगळे जवळचे संबंध असलेला हा कार्यकर्ता आहे. मगाशी अर्जुनरावांनी सांगितलं की लातूरला जातो, धुळ्याला जातो, कोकणात जातो, आता ठाण्याला पण येऊन गेले. त्याला जेव्हा जेव्हा आम्ही बोलवतो, बाबा इकडे तुमचे समाजाचे लोक आहेत, त्यांनी तुम्हाला बोलवलंय, कधी कंटाळा करत नाही. मुझे ये काम है, वो काम है, कभी ये नहीं बोलता है. हाँ, क्या करना है बताओ, और हाजिर हो जाता है. ऐसा ये कार्यकर्ता है. आणि म्हणून समाजाप्रती एक तळमळ, प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा बाळगणारा हा कार्यकर्ता. शिवसेनेचा उपनेता आहे, परंतु समाजासाठी त्याचं नेहमी सारखं काम चालू आहे. समाजासाठी हे करायचं आहे, ते करायचं आहे. माझ्या बरोबर जेव्हा जेव्हा बोलतो तो, मेरे साथ जब बात करता है तो बोले आपने इधर कब्रिस्तान बनाया क्या? मैं बोला हाँ बाबा, क्या हुआ? बोले नहीं, मैं सुना कि शिंदे साहब ने बना के दिया है. बोला हाँ, मैं जब एमएलए भी नहीं था, मंत्री भी नहीं था, मैं खाली नगर सेवक था, तो एक एमआईडीसी का 8-10 एकड़ का प्लॉट था, खाली पड़ा था, उबड़ खाबड़ जमीन थी, सब कचरे का ये सब बर्फ वो ये सब थे. और वहाँ पर थाने में पहाड़ जैसा इलाका था. वो थाने में जब कब्रिस्तान का मामला था, लोगों को जगह कम पड़ रही थी, तो कई सालों से नहीं बन पा रहा था. लोग मेरे पास आए, बोले शिंदे साहब, हमारे को ये समस्या कि पिछले 25 साल से मैंने देखा, एक जगह था एमआईडीसी का, और कुछ लोग वहाँ पर कुछ गाले बना रहे थे, कोई क्या बना रहा था. मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था, मैं नगर सेवक होने की वजह से, बोले इसमें से आधा जगह आप भी ले लो, आप भी कुछ बनाओ. जब मुस्लिम समाज कब्रिस्तान के मेरे पास आया, तब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, ये तो कोई घर बनाएगा, कोई मकान, दुकान, ये सब जगह खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर हम इस समाज के लिए ये धार्मिक काम, अगर कब्रिस्तान के मामले का जो कब्रिस्तान जो है अगर बनाएंगे, तो पूरी कौम को, मुस्लिम समाज को हमेशा के लिए राहत हो जाएगी. आपको बताऊंगा, मैं एक ही दिन में 4-6 जेसीबी लगा के कंपाउंड मार के वो आपके समाज को दे दिया. आज वहां पर लोग खुश हैं. मैंने किया बाबा, मैं बताया, मेरे पर केस भी हो गए उस टाइम, केस पण झाले माझे.
बोले एक नहीं, दो नहीं, 10 केस करो ना। मैंने कोई खुद के लिए तो किया नहीं, समाज के लिए किया है। और समाज के लिए कुछ काम करते वक्त ऐसे केसेस बनते तो हम लोग परवाह नहीं करते, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। एक मस्जिद का मामला हजूरी में रुका था, मस्जिद बन रही थी और वहाँ पर कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वहाँ का हमारा शिवसेना का नगर सेवक था, उसको मैंने कहा ये मस्जिद पूरी होने तक ये ड्यूटी तेरी है, ये जिम्मेदारी तेरी है, ये तुझे पूरा करके काम देना है। ये सब किस्से मैंने नहीं बताया, ये सब इन्होंने मुझे बताया। ऐसा हुआ है क्या? बोला हाँ ऐसा हुआ है। बताने का कारण यह है कि जब मैं नगर सेवक बना, आपको मैं यहाँ पर सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब पहली बार मैं नगर सेवक बना उस वागले स्टेट में से, तो वहाँ पर मुस्लिम समाज के वोटर भी बहुत काफी बड़े पैमाने पे लोग रहते थे। और देखो क्या है, अभी शिवसेना और निशानी हमारे धनुष बाण है, तो मतलब 25 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हालांकि कांग्रेस को वोट करने वाले काफी लोग थे, लेकिन उनको वोट करना था एकनाथ शिंदे को। आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने, जो लीडर थे, उन्होंने मीटिंग कर ली, बोले और कहीं पर कुछ भी हो लेकिन हमें एकनाथ शिंदे को वोट देना है। और घर घर में मेरा प्रचार किया, लोगों ने एकनाथ शिंदे को जिताया भारी मतों से। तब से मेरा परिवार ये मुस्लिम समाज के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। हाजी भाई उनको जानते हो, अपना तुफैल के अब्बा को, हाजी बक्सुल्ला जी। आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त देखो पैसे भी नहीं थे, चुनाव के लिए मुझे पैसे भी दिए थे उन्होंने। तब से अभी ये जो रिश्ते की बात है, पारिवारिक संबंध जो है, ये कहाँ तक जुड़े हैं। इसलिए जब भी कुछ भी तकलीफ होती है, मामला पुलिस स्टेशन में नहीं जाता है, मामला वहाँ आता है, ऑफिस में लोग बैठते हैं, वहाँ पर हम लोग सुलह हो जाती है। ऐसा रिश्ता वागले स्टेट में है, थाने में है, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जो वहाँ पर एक हिंदू मुसलमान जो साथ साथ में रहते, भाईचारे से रहते। एक मिसाल जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, वागले स्टेट की ये मिसाल, ये थाने की मिसाल पूरे राज्य में, देश भर में जानी चाहिए। कई ऐसे मामले आ गए, कई मसले हुए, इस्तेमा का है, ये है, वो है। जब कहीं भी कुछ भी है, तो धार्मिक काम हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपने अपने तरीके से वो करने का अधिकार है, और उसे हमें सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ऐसे मानने वालों में से मैं हूँ। कई लोग, कई कार्यकर्ता लोग साथ में आशीष जी के साथ होंगे, इनके हमारे अर्जुन जी के साथ होंगे, सुनील जी के कार्यकर्ता होंगे, कितने लोग हैं। अमीन भाई के साथ तो पूरे समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे भी कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जो लोग हैं, आपके समाज के हैं। ये कहने में मुझे बड़ा फक्र है, गर्व भी है, क्योंकि वफादारी से, ईमानदारी से साथ देने वाले लोग हैं। और इसलिए उनके लिए जब भी कुछ भी करना है तो निश्चित रूप से हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। साबिर शेख भी आपके समाज के थे ना, वो भी मंत्री रह चुके, इस राज्य के कैबिनेट मंत्री साबिर शेख भी थे। थाने जिले में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और आज हाजी अराफत काम कर रहा है, हाजी अराफत कर रहा है। देखो, एक दिल में एक भावना होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि हम जो भी है, हमारी पावर, हमारा अधिकार जो समाज के हित के लिए होना चाहिए। हम समाज के लिए कुछ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हमें निभाना है। तो मैं ये नहीं समझता कि हाजी अराफत का काम है, मैं समझता हूँ मेरा खुद का काम है। ये इसमें
हाजी अराफत का कोई स्वार्थ नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और इसलिए बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय से आप लोग यहाँ बैठे हो, और यह आज सब समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हाजी अराफत ने किया है। इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। एक ऐसा नौजवान जो काम करना चाहता है, समाज के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और जिसके अंदर हिम्मत है मेहनत करने की और ईमानदारी से काम करने की मंशा है, उसे कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता। वो आगे बढ़ते रहेगा समाज के हित के लिए, और हम सब लोग उनके साथ हैं। समाज के लिए जो भी करना है निश्चित रूप से करो, हम पूरी ताकत से आप लोग आपके साथ में, ये वादा मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। आज राज्य भर में से लोग आए यहाँ पर, आप तो अगली बार इस राज्य के जो हमारे समाज के लोग हैं उनको न्याय देने का काम तो करना ही है, उनके हर समस्या को सुलझाने का काम करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ो, पूरे देश भर में से, पूरे हिंदुस्तान में से सब समाज के, आपके समाज को इकट्ठा करने का काम भी आप करो। ऐसी भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। सभी लोगों को जोड़ो, सभी लोगों को साथ में ले लो और आगे बढ़ो। यही समाज की ताकत, ये आपकी ताकत है। और आज तो ये अच्छा काम किया आपने, और आगे करते रहो। जब भी कभी भी कुछ भी, मैंने तो बताया मेरा क्या रिश्ता है, कैसे हम लोग साथ साथ जुड़े हैं। तो जहाँ धर्म के आगे परे जाकर हमें काम करना है, समाज के हित के लिए करना है। हर एक जो कि जिसकी समस्या है, अड़चन है, उसे हमें सुलझाना है। ये हमारा कर्तव्य समझ के हमें करना है, यही मैं कहूँगा। और फिर एक बार हाजी अराफत, उनके सभी सहयोगी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसा ही आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।